हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बेसिक फार्मूला जो है सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। इसका सिग्नेचर क्या है और इसमें हम लोग कैसे चेन रूल लगाते हैं और कुछ बेसिक चीजें, इसको पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन का अपना एक सिग्नेचर होता है जो हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। अब ये y क्या होता है? ये जो y होता है, ये y बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे ये फंक्शंस जो होते हैं ILATE, इतने तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो dy बाई dx बेसिकली आपको रिप्रेजेंट क्या करता है? ये एक कर्व में एक स्लोप रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये क्या होता है? dy बाई dx एक स्लोप होता है। तो आज हमारा मेन बेसिक फंडामेंटल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द बेसिक फार्मूला को कैसे हम लोग करते हैं, उसमें क्या ट्रिक्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इतने तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पहले हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा है ए से हमारा है अलजेब्रिक फंक्शन। ए से मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हम लेते हैं और इसका dx टू द पावर n बाई dx, इसका फॉर्मूला होता है nxn माइनस 1, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमारा होगा। तो अब ये सोचना है कि इसका फॉर्मूला, ये बेसिक हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है, इसको इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx इक्वल टू dx स्क्वायर बाई dx। तो एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है और उसका पावर ये जो है कांस्टेंट है, यानी कि वेरिएबल x है और हम विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो जब हम फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे बेसिक फार्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n x n माइनस 1, यानी कि ये 2x हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारा फार्मूला काम करता है। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा ये है अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बहुत जगह आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं। तो पहला चीज ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के बाद आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को के बेसिक को देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो डी ऑफ साइन एक्स बाई एक्स dx, ये हमारा है cos x, d cos x बाई dx माइनस साइन x, साइन cos tan x, ये हमारा है sec स्क्वायर x। उसके बाद तीन और फार्मूला जो है हमारे लिए, साइन cos tan, cot sec एंड cosec x। तो cot x का फार्मूला माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का फार्मूला sec x इंटू टेन एक्स, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ये हमारा बेसिक फार्मूला जो है, आपको ये देखना है कि हमारा ये बेसिक फार्मूला है पूरा। अब ये जो है बेसिक 6 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जब हम लोग लिखते हैं d ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, ध्यान से इसको देखना है
कि यहां पे जो भी फंक्शन है ये x हमारा सेम टू सेम ये x रहना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल से आगे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करूंगा। जो भी चीज यहाँ पे है सेम टू सेम मैच करना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पहला डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे x है सेम, x है सेम, x है सेम नीचे में, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे कुछ भी दूसरा चीज रहेगा तो हमको उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और आगे ये प्रोसीड होता है, तो जिसको हम लोग चेन रूल में आगे देखेंगे। तो ये बेसिक दूसरा फार्मूला हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तीसरा इंपॉर्टेंट है फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले बेसिक फार्मूला ये हमारा अगर पूरा आपको याद हो जाता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल डी ई का पावर x बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होता है e का पावर x। सिंपल है, e का पावर x का फार्मूला e का पावर x है। d यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a का पावर x log a टू द बेस e हमारा होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन d log x बाई डी एक्स। यहां देख सकते हैं जब हमारा log का बेस e है तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो जाएगा 1 बाई एक्स, लेकिन log a x बाई डी एक्स है तो इसका फार्मूला ये नहीं होगा, ये हम लोग डायरेक्ट 1 बाई एक्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेस चेंज फार्मूला के हिसाब से पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो d log बेस चेंज फार्मूला जिनको नहीं मालूम है, ये हमारा बेस चेंज फार्मूला के हिसाब से हम लोग पहले ऐसे लिखे और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं ये हमारा कांस्टेंट है, तो log e a बाहर आ जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। तो इस तरह से हमारा जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का पूरा ये डिफरेंशिएशन हो गया, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हो गया। अब है अब हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पे याद रखिए साइन इनवर्स x बाई एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इनवर्स x बाई एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन कॉस सिर्फ अंतर क्या है, माइनस साइन का अंतर, क्लियर है। साइन कॉस फिर टेन डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स x बाई एक्स। टेक्निक ये है जिस टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो टर्म c से शुरू होता है उसमें माइनस साइन लगेगा। तो डी कॉट इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां पे साइन कॉस, सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक निगेटिव हुआ, बस और कोई अंतर नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट से इनवर्स x बाई डी एक्स, यहां पे एक सिंपल फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, और डी cosec इनवर्स x बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से टोटल मिला करके हमारे पास जितना भी फार्मूला है ये आपको क्रिस्टल क्लियर आई होप सो हो गया होगा। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट डे का आप होप सो ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको क्लियर होगा। अब हम दूसरा जो हम लोग करेंगे, जो सारे के सारे प्रॉब्लम के हिसाब से करेंगे, और आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और इन फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि मान लीजिए
दो अलग अलग फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू ux प्लस vx, दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सिंपल है, इसको सेपरेट डिफरेंस प्लस हो या माइनस हो उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए sin x प्लस e का पावर x है, तो कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स, डी ऑफ sin x बाई डी एक्स, ये फार्मूला सिंपल। पहले फार्मूला पे हम कमांड करने के लिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x e का पावर x का e का पावर x, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट है। तो प्लस माइनस जो है उसको सेपरेट 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 डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब है दूसरा, पहले बेसिक पे एकदम आपको देखना है कि कैसे बेसिक फार्मूला क्या है। उसके बाद मान लीजिए दो फंक्शन है ux इंटू वी एक्स, यानी कि मान लीजिए है हमारा sin x e का पावर x। सभी के फार्मूला को एग्जांपल से आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहला जो फंक्शन है इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वाले को आप क्या कीजिए, एज ए कांस्टेंट मानिए। तो जो भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू होता है वो आपका पहले बाहर आता है। तो जब हमारा ये जो कांस्टेंट मान लेंगे तो ये हम लिख दिए। अब ये जो दूसरा वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, अब यही काम को उल्टा कर देंगे, e का पावर x को हम कांस्टेंट मानेंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा sin x e का पावर x e का पावर x cos x e का पावर x cos x, कॉमन ले लेंगे sin x प्लस cos x। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब फोर्थ है कोसेंट रूल। मान लीजिए y इक्वल टू ux बाई vx फॉर्मेट में, यानी कि मान लीजिए हमारा है sin x बाई e का पावर x। तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल है dy बाई dx। ध्यान से देखिएगा, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसके ट्रिक्स को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर एज यूजुअल रख दीजिए। पहले मैंने क्या बोला, नीचे वाले को ऊपर रख दे, तो ऊपर मैंने रख दिया। ऊपर में जो है उसका वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। अब ये काम बीच में माइनस, अब यहां वाला जो है ये वाला जो वैल्यू है इसको जस्ट रिवर्स कर दे, यानी कि sin x को करके नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दें, टोटल डिवाइडेड बाई स्क्वायर हो गया आपका। ये सिंपल फार्मूला है, नीचे वाले को ऊपर रख दीजिए, ऊपर में जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो, बीच में फार्मूला का माइनस आएगा और जस्ट इसको बाहर कर दीजिए और इसको अंदर कर दीजिए और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी e का पावर x cos x माइनस sin x e का पावर x डिवाइडेड बाय e का पावर x का होल स्क्वायर। अब सिंपल e का पावर x कॉमन है यहाँ पे, तो e का पावर x आप कॉमन ले करके और लिख सकते हैं इसको e का पावर x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय e का पावर x का होल स्क्वायर, और ये आपका फुल आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक आपका हो गया, ये चार चीज जो बहुत ही, ये चार बेसिक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। यानी कि कौन कौन सा फार्मूला हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल। अब यहाँ पे आता है चेन रूल, और ये चेन रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चेन रूल के बाद आप पूरा का पूरा चीज यहीं से शुरू होता है। अगर चेन रूल आप समझ जाते हैं तो मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे। तो आपको अगर ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है और आपको और सीखने का मन है, तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और सारे के सारे
और क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग सीटी, जेई मेंस, आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी हम करते हैं। उसके लिए हमारा सेपरेट पेड क्लास होता है। तो आप इन क्लास का बेनिफिट लें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और सारे के सारे जो भी हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।